स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.5 के सभी फॉर्मूले। आज मैं आपको सारे फॉर्मूले समझाऊंगा, कैसे फॉर्मूले को बनाएंगे, कैसे फॉर्मूले को रखा जाए और किस तरीके से 2 से 3 बार मैं अभी फॉर्मूले को लिखूंगा उस तरीके से आप कर लोगे तो पक्का है आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी फॉर्मूले को याद करने के लिए क्वेश्चन को सोल्व करो, क्वेश्चन के हिसाब से जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से फॉर्मूले को लगाओ, आपको पक्का फॉर्मूला याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, देखो एक बार x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ध्यान रखना x प्लस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई का स्क्वायर रहेगा, दोनों सेम, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर दोनों चीज सेम रहेगी, लेकिन यहाँ प्लस का है यानी कि x प्लस वाई प्लस है तो लिख देना प्लस का 2xy, यहाँ माइनस है तो माइनस का 2xy। ठीक है, दो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। करना क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर में समझना अंतर क्या है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर पर जिसमें प्लस का पूछा जाएगा वहां पर प्लस का 2xy, जिसमें माइनस का पूछा जाएगा वहां पर माइनस का 2xy। इसी तरीके से दोनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। आगे x की 2 माइनस वाई की 2 यानी कि x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। जहां कहीं भी दो संख्याओं का स्क्वायर हो रहा हो और दोनों के बीच में माइनस का साइन हो तो एक बार उन संख्याओं को जोड़ दो, एक बार उन संख्याओं को घटा दो और गुणा में रखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि x की 2 माइनस वाई की 2 है तो क्या होगा, एक बार x के साथ y को जोड़ दो और ब्रैकेट में एक बार x के साथ माइनस को घटा दो, ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा हमारा x प्लस वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है, तीन फॉर्मूले याद हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। उससे अगला है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इन तीन फॉर्मूलों को ध्यान से देख के चलना। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर क्या है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा टफ होता है लेकिन जिसको फॉर्मूला याद नहीं होगा ना वो सवाल को भी आसानी से कर सकता है। सवाल को जब मैं सिखाऊंगा तो वहां पर इस फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आंसर सेम आता है। लेकिन अगर आप फॉर्मूले का यूज करके सवाल करते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को कैसे याद करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस एक बार ए और बी को जोड़ दो, ए प्लस बी और एक बार लिख दो एक्स, अब एक बार ए और बी को गुणा कर दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स, सॉरी ए बी। ठीक है, आगे क्या है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, ये दोनों आपको सिखाए ना, बस यहाँ पर साइन का चेंजेस है, ऐसे ही इस तरीके से ही ये दोनों फॉर्मूले कराएंगे। ठीक है, देखिए क्या करना है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब तो हो जाएगा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस यहाँ 2xy था, जैसे कि यहाँ पे पावर थी, यहाँ पे 2 है ना तो 2xy, जैसे 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3xy, लेकिन इसके अंदर एक बार x प्लस वाई ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसा फॉर्मूला ऊपर है सेम वही फॉर्मूला नीचे लगेगा, बट यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है तो जहां यहाँ भी यहाँ पर प्लस है ना, नीचे वाला फॉर्मूला है वही चीज माइनस में लिख देना है बस। ठीक है, देखिए एक्स की क्यूब प्लस है तो माइनस वाई की क्यूब, फिर प्लस है तो माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। आया समझ में, जहां जहां प्लस है वहां वापस माइनस लगाया है मैंने, बाकी पूरा फॉर्मूला ऊपर वाले की तरह सेम है। ठीक है, जैसे यहाँ पर था सिर्फ इस जगह प्लस और माइनस में चेंज आया था, पर यहाँ पर सब में प्लस और माइनस में चेंज आएगा। ठीक है, आइए देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर था एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, जितनी भी संख्याएं ब्रैकेट के अंदर होते हैं सबका पहले अलग अलग स्क्वायर कर लो। यहाँ पे एक्स वाई जेड है तो एक बार एक्स का स्क्वायर कर लो, एक बार वाई का स्क्वायर कर लो, एक बार जेड का स्क्वायर कर लो। पावर 2 है तो 2xy, यहाँ पर पावर 2 है तो प्लस 2xy प्लस एक बार xy हो गया, अब वाई जेड करो 2yz, अब क्या बचा जेड एक्स बचा तो लिखो 2zx। आया समझ में, देखिए कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, इस बार तीन संख्याएं तीन बार मैंने क्या लिखा, दोनों को तीनों को स्क्वायर में लिखा, स्क्वायर 2xy 2yz 2zx। ठीक है, अगर फॉर्मूले समझ में आ जाएं तो आपको बिल्कुल बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर 2-3 फॉर्मूले अगर आपको समझ में नहीं भी आते हैं तो प्लीज याद कर लेना, क्योंकि बिना फॉर्मूले के इस एक्सरसाइज का एक सवाल भी सोल्व नहीं होगा। ठीक है, आइए लास्ट फॉर्मूला क्या कहता है हमारा,
एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। इसके अंदर क्या करना है, ब्रैकेट को प्लस कर लो, एक्स प्लस वाई जेड, ठीक है। फिर एक और ब्रैकेट खुलेगा, फिर तीनों को स्क्वायर कर लो प्लस में ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो ऊपर है ना 2xy 2yz 2zx, वही चीज नीचे लिखना है, लेकिन 2 नहीं लगाना है इसमें, और प्लस की जगह क्या करना है हम लोग को, माइनस करना है। देखिए माइनस 2 नहीं लगाऊंगा तो क्या बचेगा, खाली एक्स वाई, फिर प्लस है तो खाली माइनस क्या लगाऊंगा, वाई जेड, फिर प्लस है तो खाली माइनस क्या लगाऊंगा, खाली जेड एक्स। जो 2 है वो 2 को नहीं लिखना है। आया समझ में सारे फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। अगला फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। अगला फॉर्मूला है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, दोनों संख्याएं हैं, स्क्वायर में है और माइनस में है, तो एक बार जोड़ूंगा एक बार घटाऊंगा, यानी कि ब्रैकेट एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। फोर्थ फॉर्मूला क्या है, ब्रैकेट में एक्स प्लस बी, इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, फिर एक्स प्लस ए बी, ठीक है। इससे अगला फॉर्मूला बनता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, होल क्यूब मतलब पावर है 3, ठीक है। तो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy, फिर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। उससे अगला फॉर्मूला बनेगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, जो ऊपर मैंने ही बोला वही चीज प्लस की जगह हमको माइनस करनी है, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। उससे अगला फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। लास्ट का फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy जेड, फिर ब्रैकेट क्लोज होगा और अगले ब्रैकेट में आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। देखिए ये सारे थे हमारे फॉर्मूले, इन फॉर्मूले का यूज करके हम आगे के सारे सवाल करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कहता है उपयुक्त सर्व समीकरण। सर्व समीकरण का मतलब वही फॉर्मूले जो मैंने फॉर्मूले अभी आपको समझाए हैं, ठीक है। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि जो नीचे क्वेश्चन गुणनफल में दे रखे हैं, मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, उनके हल ज्ञात करने हमको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है x प्लस 4 x माइनस 10, ठीक है। x प्लस 4 x माइनस नहीं सॉरी प्लस है x प्लस 10, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर फॉर्मूला क्या लग रहा है, इसके अंदर फॉर्मूला लग रहा है x प्लस a x प्लस b। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स तो एक्स ही है, पर ए क्या है 4 और बी क्या है 10। तो ऐसे वैल्यू को देख के इस फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू को पुट करूंगा और जो भी हल निकलेगा हमारा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्स है तो एक्स तो एक्स स्क्वायर ही है, ए क्या है हमारे पास ये रहा 4 और बी क्या दिख रहा है 10, और एक्स का एक्स, ए क्या है 4 बी क्या है 10, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 क्या हो जाएगा 14, एक्स का एक्स प्लस 4 धाम 40, यही हमारा हो जाएगा पूरा आंसर, ठीक है। हमको द्विघात बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद बन गया तो वही हमारा आंसर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ना तो ये कभी जुड़ेगा ना घटेगा, ठीक है। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है एक्स प्लस 8 ब्रैकेट में x माइनस 10, सेम वही फॉर्मूला आएगा,
देखिए कैसे लगेंगे, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। एक्स तो एक्स ही है, पर ए क्या है 4 और बी क्या है -10। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ए है 4 बी है -10। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, साइन के आप देखना होगा, एक्स क्या है हमारे पास, एक्स तो एक्स स्क्वायर ही है, ए क्या है हमारे पास 8, बी क्या है -10, एक्स का एक्स प्लस ए क्या है 8, बी हैगा -10। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 10 में से 8 माइनस 2 का प्लस और माइनस 8 80, एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस 2x माइनस का 80, इसमें हो जाएगा ये आंसर। आ रहा है समझ में, यही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से करते रहेंगे। देखिए हर एक फॉर्मूले को लगाऊंगा मैं और सारे क्वेश्चन को आंसर निकालूंगा। ठीक है, पढ़ते अपने पर फर्स्ट पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या कहता है, ध्यान से समझिए। थर्ड पार्ट के अंदर दे रखा है 3x प्लस में 4 फिर 3x माइनस में 5। ठीक है, देखिए इसके अंदर कोई फॉर्मूला लगेगा, x प्लस ए एक्स प्लस बी। इसमें x क्या हो जाएगा हमारा 3x, x क्या है 3x और a क्या है 4, b क्या है -5। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स क्या है हमारे पास 3x, तो 3x स्क्वायर तो लगाऊंगा टोटल स्क्वायर, ए क्या है 4, बी क्या है 5 और x क्या है 3x, फिर ए क्या है 4, बी है -5। आया था समझ में। अब 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 में से 4 गया तो माइनस का 1, फिर 3x प्लस और माइनस माइनस 4 पंजे 20। ठीक है, देखिए 9x स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस 1 3 3 x का x माइनस का 20, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आ रहा है समझ में, बहुत ही सिंपल सवाल है। अभी तक 3 क्वेश्चन किए हमने, तीनों में एक ही फॉर्मूला लगाया। ठीक है, इसी एक फॉर्मूले से हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है इसका। अब फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट के अंदर दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस में 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या है, यहाँ पर दोनों संख्याएं जो यहाँ है वही यहाँ है, पर एक बार प्लस हो रही है एक बार माइनस हो रही है, तो मतलब एक्स प्लस वाई माइनस वाई होता क्या है एक्स की 2 माइनस वाई की 2, ये तो फॉर्मूला होता है। अब एक्स क्या है हमारे पास वाई स्क्वायर, वाई क्या है 3/2, एक्स क्या है वाई स्क्वायर और वाई 3/2। एक्स से क्या रखूंगा मैं वाई स्क्वायर और पूरे को ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर, वाई क्या है 3/2 पूरे को ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर, वाई की 2 क्या हो जाएगी वाई की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में, 3 फॉर्मूले थे एक साथ, अब एक लगा है दूसरा फॉर्मूला। अब देखते हैं इसका लास्ट सवाल क्या कहता है। लास्ट सवाल में भी यही फॉर्मूला लग रहा है। फिफ्थ पार्ट क्या रखा है 3 - 2x 3 + 2x। ठीक है, 3 - 2x 3 + 2x, इसमें भी दोनों संख्याएं सेम हैं, पर एक बार माइनस हो रही है एक बार प्लस हो रही है, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा देखिए x - y x + y x3 y 2x x3 y 2x। फॉर्मूला क्या होता है x की 2 माइनस y की 2, x क्या है 3 का स्क्वायर y 2x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर। आया समझ में, ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ हमने अभी तक 2 ही फॉर्मूला का यूज किया है। कौन कौन से फॉर्मूले हैं, एक है x + a x + b और एक है x + y और x - y। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में बोलता है सीधे गुणे बिना, यानी कि हमको इसका नहीं करना,
क्या करना है, कोई सा फॉर्मूला अप्लाई है, किए बिना गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्या कहता है इसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 103 गुणा 107। तो बचपन में जैसे गुणा करते थे वैसे मल्टीप्लाई नहीं करनी है, इसके अंदर क्या कर देना है, 103 को क्या लिख सकता हूं मैं, 100 प्लस 3 बन जाएगा 103, और 107 को 100 प्लस 7। ठीक है, अब देखो इसमें फॉर्मूला क्या लग रहा है, x प्लस ए एक्स प्लस बी। समझ में आ रहा है कैसे, क्योंकि हमारे पास x तो देखो सेम ही है, पर a की जगह दे दिया हमको 3 और b की जगह दे दिया 7। क्लियर है, फॉर्मूला क्या लगाता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी। एक्स कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर, ए क्या है 3, बी क्या है 7, एक्स क्या है 100 प्लस में ए क्या है 3, बी हैगा 7। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 जीरो है तो स्क्वायर करूंगा तो 4 जीरो हो जाएगी, 3 जीरो होती तो 6 जीरो, 4 जीरो होती तो 8 जीरो हो जाती। ठीक है, अब देखिए 3 7 10 और 100 धाम 1000 और 3 सत्ते 21, सबको अगर मैं ऐड करूं तो 11021, यह आएगा हमारा फर्स्ट आंसर। आया समझ में, सिंपल है, एक ही फॉर्मूला लगाए और आंसर निकल गया है। पहले एक्स और वाई में हम लोगों से क्वेश्चन को सोल्व करवा रहा था, अब खाली संख्या दे दी गई है, संख्या को सोल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, सेकंड पार्ट, 95 मल्टीप्लाई बाय 96। ठीक है, 95 क्या ले सकता हूँ, 100 माइनस 5 और 96 को 100 माइनस 4, ये लिखूंगा मैं, ओ सॉरी 100 माइनस 5, इसको 100 माइनस 6 सॉरी 4। अगर आप चाहो तो इसको 90 प्लस 5 90 प्लस 6 भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है इसलिए मैंने 100 लिखा है। आइए आगे चलते हैं, a प्लस बी और ये x प्लस ए, ये हो जाएगा x प्लस बी। यहाँ पर x 100 और a 5 माइनस का 5 और b माइनस का 4 होगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस में ए बी। एक्स क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर, a क्या है -5, b क्या है -4, x क्या है 100, फिर a -5, फिर b -4। इतना है समझ में। अब देखिए 100 का स्क्वायर तो 2 जीरो है, तो क्या बन जाएगी ये 4 जीरो बन जाएगी, माइनस माइनस प्लस, तो 5 4 माइनस का 9, 100 का 100 प्लस का प्लस, 5 चौक 20 और माइनस माइनस प्लस ही रहेगा। ठीक है, 10,000 प्लस और माइनस माइनस 900 हो जाएगा ये चीज़, और प्लस में 20। देखो पहले इसमें से इसको हटा दो, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और 100 में से 9 गया 91, और प्लस का 20, इसको प्लस कर दो 9120, यह आ जाएगा हमारा सेकंड का आंसर। अब रह गया इसका लास्ट सवाल, इसका लास्ट सवाल है थर्ड पार्ट, 104 और 96। 104 क्या लिखूंगा मैं, 100 प्लस 4 और 96 को 100 माइनस 4। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a की 2 माइनस b की 2। अब a है हमारे पास 100 और b है 4, यहाँ पर भी a आएगा 100 b आएगा 4, तो a की जगह हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर, b की जगह हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 00 है तो क्या बन जाएगा वो 40, और 4 का स्क्वायर 16। अब इसको मैं घटाऊंगा तो आ जाएगा, हासिल 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 में से 1 गया 8 और 9 9, ये हो जाएगा हमारा थर्ड का आंसर। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक ही कंप्लीट करेंगे, आगे हम कैरी ऑन करेंगे अपनी क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए धन्यवाद।